अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ मैं। यहाँ पे हो रहा था सुबह का नाश्ता और अंडे पराठे के साथ और सालन के साथ। चाय चूल्हे पे पक रही है और मसरूफ़ियत की वजह यह है कि मेरी सिस्टर आई हैं पंजाब से अपने बच्चों के साथ। वो काफ़ी अरसे के बाद कराची में आई हैं, दो सिस्टर और उनके बच्चे तो फ़र्स्ट टाइम कराची में आए हैं। और ये बिना लाइट के नाश्ता हो रहा है कि बोल रहे थे कि आंटी बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाइट ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मौसम अच्छा है कराची का और जो बारिशें भी नहीं हो रही है। आज भी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हुई थी मगर शुक्र है फुल बारिश नहीं हुई। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह धोने की बारी आ गई। यहाँ पे सिस्टर की बेटियों ने बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। मैंने इन्हें मना भी किया था कि आप बर्तन मत धो, हम लोग खुद धो लेंगे। कहने लगे नहीं आंटी आप कुछ और काम कर लो, हम बर्तन धो लेते हैं, इतना काम आप अकेले कैसे करोगे। यहाँ पे दूसरी सिस्टर की बेटी झाड़ू लगा रही थी और एक बस क्या करूँ, कभी काम नहीं करवाया किसी से भी। और यहाँ पे उन्हीं की छोटी बहन पोछा लगा रही थी। मैंने कहा भाई रगड़ो रगड़ो जल्दी से, अब आंटी को थोड़ा सा आराम दो, मज़े आ गए आंटी के। तो कहने लगी हाँ आंटी हम सारा काम कर दिया करेंगे। यहाँ पे सिस्टर बैठी हुई कपड़े प्रेस कर रही थी अपने बच्चों के और फिर यहाँ पे इन्होंने साथ में ही कपड़े धोना शुरू कर दिए थे। और इन्हें आए 2-3 दिन हो गए थे, तो ये तब वीडियो अपलोड नहीं की थी, ना ही बनाई थी मैंने। तो फिर मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाई जाए। यहाँ पे इन्होंने हाथ से ही कपड़े धो लिए थे, लॉन के थे ना। फिर उसके बाद शाम का नाश्ता शुरू कर दिया था और ये इतना देख देख के कचौड़ियाँ समोसे हैरान परेशान हो गए थे कि यहाँ पे सिंपल सी ही चटनी मिलती है। मैंने कहा हाँ भाई हमारे तो यहाँ पे सिंपल सी मिलती है। कचौड़ियों को भी देख देख के हंस रहे थे। नाश्ता करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे मॉल में इम्तियाज़ में, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मुझे। और फिर मैंने इन्हें भी कहा चलो आप भी आ जाओ, आप घर में क्या करोगे। फिर इनको यहाँ पे मुझे घी वगैरह लेना था, मसाले वगैरह लेने थे। मैं यहाँ पे ये देख रही थी हलीम के पैकेट, तो मैंने कहा खाना है हलीम। तो इन्होंने कहा नहीं आंटी हमें कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है। उसके बाद हम आगे चले गए। यहाँ पे हमने अपने सामान की ट्रॉली रख दी थी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट के ज़रिए। बच्चियों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो आप खुश हम भी खुश। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बच्चियों के साथ में आ गई थी जब शूज़ डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो सैंडल वगैरह थे वो देख रहे थे, कहते कुछ समझ में आ गई तो हम लोग ख़रीद लेंगे। पर यहाँ पे इनको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जो डिज़ाइन थे सारे ही आउट फैशन डिज़ाइन थे, कोई ख़ास नहीं थे। ये तो सेल में मिल रहे थे 350 के 400 के, पर वही यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लगे हुए थे। फिर हम लोग बर्तन की तरफ आ गए। बर्तन का जो डिपार्ट था वो बहुत ज़बरदस्त था और एक से बढ़कर एक बर्तन थे, मग फ्रिज के साथ। और न्यू डिज़ाइन में देख देख के तो दिल इतना खुश हो रहा था, दिल कर रहा था ये भी ख़रीद लो वो भी ख़रीद लो। पर इतना कुछ नहीं ख़रीदना था, जो ज़रूरत की चीज़ें थी मुझे वही ख़रीदना था, क्योंकि ऑलरेडी घर में माशाल्लाह से 3 डिनर सेट हैं, तो मैं क्या करूँगी फ़ज़ूल में लेके। और यहाँ पे एक से बढ़कर एक था। और ये देखें ज़बरदस्त केक प्लेट, पिज़्ज़ा प्लेट, डिनर सेट की यार बहुत ज़बरदस्त लगा था। और मैं कह भी रही थी कि मैं एक ले लूँ, पर वो एक नहीं दे रहे थे, वो 3 दे रहे थे। फिर बच्चियाँ कहने लगी कि हमने और देखने हैं सामान। मैंने कहा देख लो, मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं चला जा रहा था। काफ़ी 2-2.5 घंटे थे मैं इनके साथ चल रही थी और बैठने की भी बिल्कुल इम्तियाज़ में जगह नहीं थी। यहाँ पे ये लोग बर्तन वगैरह देख रहे थे और ख़ुश हो रहे थे कि आंटी ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा है, ये वाला भी। मैंने कहा हाँ जी बेटा ये वाला भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है। अच्छा तो सभी कुछ होता है, कुछ बुरा नहीं होता, पर मुझे ब्लैक वाला डिनर सेट इतना ज़बरदस्त लगा ना, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे सिंदरी की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सिंदरी वगैरह थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगा था, छोटी सी डिबिया। और यहाँ पे मैं उसके बाद आ गए थे ये कपल के पास। ये कपल मासूम से लग रहे थे मुझे।
और ये पिंक पिंक कलर का इन्होंने कैप पहनाया हुआ है, और ये इनको शलवार कमीज़ के ऊपर सिंधी टोपी, और ये चाय पी रहे हैं दोनों। ये फिर मैंने कहा कि चलो इसको भी कैचअप किया जाए, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, और ये डिनर सेट भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ्लावर के डिपार्ट में, और फ्लावर के डिपार्ट में भी एक से बढ़कर एक डिपार्ट था। जितना भी झूठ बोलो, क्योंकि इम्तियाज़ जो है ना मेरे घर के पास, उसके थर्ड जो फ्लोर बनाई है, थर्ड फ्लोर पे है, और ये बहुत ज़बरदस्त लगा था। ये कयूमाबाद पे जो इम्तियाज़ है, मैं उस पर गई थी, वो मेरे घर के पास है, तो मैं वहीं पे चली जाती हूँ। फिर हम उसके बाद दोबारा से सेकंड फ्लोर पे जा रहे थे। वहाँ पे हमें देखना था माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव मुझे लेना था हायर का, उसमें भी कीमतें आसमानों को छू रही थी। फिर हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी निकलते बाहर आ गए थे। उसके बाद हम चले गए थे घर पे। यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए। हम लोगों ने यहाँ पे ख़रीद लिए थे बर्तन, गिलास वगैरह ले ली थी, झाड़ू लिया था, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और थोड़े बहुत मसाले वगैरह। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, और कमेंट्स हो सुभान अल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ और मैं आज का भी व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और इसी तरह आप अपना प्यार दिखाते रहना और मेरे साथ बंधे रहना। इंशाल्लाह ताला मैं आस्ता आस्ता बैक करूँगी, बस थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ कि जिसकी वजह से मैं बैक नहीं कर रही हूँ। ये तो मेरी भांजियों ने कहा कि आंटी इतने दिन हो गए आपने व्लॉग नहीं डाला, तो मैंने व्लॉग बना दिया। फिर उसके बाद ये गिलास मैंने ले ली। गिलास जो हैं थे पुराने पर अच्छे थे। यहाँ पे चीज़ वगैरह ले ली थी, क्योंकि बच्चियाँ मुझे कह रही थी कि हमें पिज़्ज़ा बना के खिलाओ, आपने वीडियो में बनाया था बहुत अच्छा लग रहा था, अब हमें रियल में बना के खिलाओ, तो फिर हम बताएंगे अच्छा बनाया था कि आंटी ने या बेवकूफ़ बना रही है सबको। मैंने कहा नहीं भाई, बहुत अच्छा बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि पिज़्ज़ा की चीज़ कितनी महंगी आती है, इस वजह से पिज़्ज़ा तो अच्छा बनेगा ना। अब मैं जब दोबारा बनाऊंगी तो इनके से वीडियो बनवा लूँगी आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।